माते नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सबको मेरी राम राम, जय माता दी। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से उस कथा को कहूँगा जिसको करने से निर्धन धनी हो जाता है, संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है, और विशेषकर धन के मामले में जिसके घर में धन की हानि हो रही है, जिसको लगातार नुकसान हो रहे हैं, कारोबार में परेशानियां आ रही हैं और कोई गरीब है, ऐसे इंसान के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत मैं बताता हूं, जिसको करने से मात लक्ष्मी की अपार अटूट कृपा होती है। और इसी व्रत के बीच में ही मैं उसके नियम उद्यापन के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले कथा को कहते हैं हम, इस शहर भरी जिंदगी के अंदर इंसान इतना व्यस्त हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने आप में ही मस्त हो गया है। और शहर में बुराइयों का, शराब, जुआ और बहुत सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया है, फैल चुकी हैं। फिर भी उन बुराइयों के बीच में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। उन्हीं अच्छाइयों में एक शीला नाम की औरत, जो हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करती, दान पुण्य करती, जो हर तरफ से संपन्न थी, जीवन से संतुष्ट थी। उसका पति भी बड़ा विवेकी, सत्संगी था और अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट था, और उसके पास धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी हमेशा भगवान की पूजा पाठ, धर्म कर्म में लगे रहते थे। तो कहते ना, कर्मों की लीला है बड़ी निराली, राजा हरिश्चंद्र करे मरघट की रखवाली, समझ में है आया सब कुछ लुटा के। तो उसके आदमी के साथ कर्मों की लीला ने ऐसा खेल खेला, वो जितना संपन्न था, शीला जितनी संपन्न थी, अब उतने बुरे दिन आ गए। उसका जो पति था, ज्यादा पाने की चाह में, करोड़ों बनने की चाह में रोड़पति बन गया, और उसका संग, उसका साथ बुरे लोग, शराब, चरस, गांजा, अफीम, ऐसे लोगों के साथ हो गया। अब अक्सर वो अपनी पत्नी को पीटता, गाली गलौज करता। शीला जितनी सुखी थी अब उतनी दुखी हो गई, और अब तो समय ऐसा आ गया कि उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन मात लक्ष्मी का पूजन करके उसकी फोटो के आगे आंसू निकले, इतने में किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक माँ जी, वृद्ध औरत, जिसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जिसके आने से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ गई। वो आई, उसको देखकर प्रसन्नता हुई और पूछने लगी, माँ जी आप कौन हैं? तो कहने लगे, तू काफी दिनों से मंदिर नहीं आई। तू मंदिर शुक्रवार को आती थी, वहां माता रानी के भजन करती थी, मैं भी वहीं पे आती थी, पहचान तो नहीं पाई? फिर उस औरत ने पूछा, तेरा हाल क्या है? तो उसने बताया, माँ जी बड़ी परेशानी है, समय का खेल है। अपने पति के विषय में बताया। उसने कहा, बेटा एक काम कर, तू वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने पूछा, माँ जी इस व्रत को कैसे, कब और किस उद्यापन कैसे करें? तो उसने बताया, आप इस व्रत को शुक्रवार के शुक्ल पक्ष को आरंभ करना है, तो आप इसको 5, 11, 21 जितनी श्रद्धा हो उतने कर सकते हो। कोई भी मन्नत मन में रखकर आप इस व्रत को करना है। फिर कहने लगी, कैसे करें? तो उसने बताया कि आप एक चौकी अपने मंदिर में ही, नहीं तो एक चौकी लेना, आसन उसके ऊपर बिछाकर थोड़ी हल्दी चावल रखना, और उसके ऊपर एक कलश, उसके ऊपर स्वस्तिक, उसमें एक सिक्का,
और मोली बांध के स्वस्तिक का निशान बनाना, और उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़े से चावल, और उसके ऊपर सोना, सोना ना हो, चांदी, चांदी ना हो, सिक्के, कोई भी लक्ष्मी का स्वरूप आप रखना। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र को रखना, उसके ऊपर एक मात लक्ष्मी की मूर्त को स्थापित करना, और उन सबको श्रद्धा के साथ तिलक, कमल के फूल मिले तो कमल के फूल, नहीं तो गुलाब के फूल, नहीं कोई भी ना मिले तो मन से ही माता रानी को फूलों को अर्पण कर देना। इस प्रकार। और कैसे करना है? प्रातः काल उठकर स्नान करना है, और उस दिन ज्यादा से ज्यादा समय माता रानी के मंत्र जाप, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, नहीं तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ज्यादा समय मंत्र जाप माता रानी के ध्यान में लगाना है। चालीसा, आरती, किसी भी तरह से माता रानी के ध्यान में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है। उस दिन निंदा, चुगली, गलत कामों से बचना है। और उसके बाद प्रातः पूजन के बाद फलाहार आप कर सकते हैं। फिर शाम को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ माता रानी का पूजन, कथा इत्यादि करने हैं। फिर इसका उद्यापन इसमें आपने खीर का भोग, माता रानी को सफेद चीजें बड़ी पसंद हैं, जिससे वो विशेष प्रसन्न होती हैं, तो आप सफेद चीजों में बर्फी या खीर, घर पर खीर बनाकर उसका भोग लगाना है, और उस भोग को खुद भी और परिवार ने को सबको प्रसाद के रूप में वितरित करना है, देना है, ग्रहण करना है। और उसके बाद शाम के समय प्रसाद के साथ ही आप भोजन में सात्विक भोजन हो सके तो नमक में भी सेंधा नमक जो व्रत में इस्तेमाल होता है उसको ग्रहण करना है। अगर शरीर साथ देता है तो पूरा दिन व्रत भी रख सकते हो, नहीं तो एक समय में 2 समय भी भोजन कर सकते हो। फिर पूछा इसका उद्यापन कैसे होगा, तो बताया कि तुम एक काम करना, जिस दिन व्रत पूर्ण हो जाए उस दिन तुम 7 औरतों को बुलाकर, सुहागनों को बुलाकर उनको खीर का भोजन, फल और किताबें, लक्ष्मी जी की किताबें, वैभव लक्ष्मी की किताबें उनको देना। कुंवारी कन्याएं रखें तो वो भी उस व्रत में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर फल और किताबें दे। सारी विधि को जान लिया, एकदम अचानक गायब हो गई। वो समझ गई कि आज मेरे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो उसने मन में संकल्प कर लिया, और जो शुक्रवार आया उसमें उसने वैभव लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का व्रत किया, और नियम के अनुसार पूजन किया, भोग लगाया, सबको प्रसाद दिया, अपने पति को भी प्रसाद दिया। जिस दिन पहला व्रत रखा उस दिन से उसके पति ने उसके साथ मारपीट, गाली गलौच बंद कर दिया, तो उसे और पक्का विश्वास हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे व्रत करती गई उसके पति के अंदर की बुराइयां खत्म होती गई। जब उसने उद्यापन किया उसका पति एकदम सुधर गया, और उसने कड़ी मेहनत की, और उसके घर में धन की वर्षा हुई। जो जेवर इत्यादि गिरवी रखे थे सब छुड़ा लिए, और घर में हर तरह से सम्मता, हर तरह से परिपूर्ण धन की बारिश हो गई, संपन्न हो गया। और वो फिर हमेशा माता लक्ष्मी का, शीला और उसकी पति हमेशा पूजन व्रत करने लगे। जो इस व्रत को करता है माता लक्ष्मी की कृपा से उससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। और अंत में क्या कहे, जैसे धन धान्य की प्राप्ति शीला को हुई, ऐसे हमें हो, सबको औलाद देना, सुख देना, धन धान्य देना, लक्ष्मी की कृपा करना, सब में हम भी आ जाएंगे। बोलिए माता लक्ष्मी तेरी सदा ही जय।